तो वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों को एस्टेट और सीटेट का कुछ पेपर का एक परफॉर्मा दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये मेरा एक प्रीवियस ही क्वेश्चन पेपर है जो मेरा हुआ था सीटेट का, और ये मेरा क्लियर ही है। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह और मेरा नेम वगैरह है, सो इसको स्किप करते हैं। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है जो कि ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। ठीक है, सीटेट का है ये क्वेश्चन पेपर, ऐसे ही एस्टेट का पेपर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो दिया जाता है, और आप लोगों को कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, ये टेक्स्ट बुक जो बुकलेट कोड है। ठीक है, ये वहां पर आप लोगों को आपको एक OMR शीट दी जाएगी, वो आपको जो है फिल करनी होगी। ठीक है, और वो फिल करने के लिए आपको काफी सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। मैं अपने लैपटॉप में आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके की कुछ आप लोगों को OMR शीट तो वैसे पता ही होगी। ठीक है, लेकिन इस तरीके की कुछ OMR शीट रहती को जो है फिल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सारे के सारे नीचे ये दिख रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपको फिल करने होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग डिटेल रहती है, लाइक आपका सब्जेक्ट होगा, आपका कोड होगा, आपको कौन सी लैंग्वेज ले रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी, सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, वो आपका रोल नंबर, आपका नेम, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉटेड भरने होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा मेरा नाम कुसुम है, तो मैंने यहाँ के लिखा, तो आपको इसमें से के ढूंढना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ यू लिखा तो आपको इस पूरी लाइन में से यू ढूंढना है। ऐसे ही यहाँ पर जो नंबर्स हैं इस तरीके का, जैसे ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 24 या 26 जो भी है, थोड़ी ब्लर है, तो इस तरीके से आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को जस्ट ये जैसे 24 या 25 जो भी है, तो आपको यहाँ से ABCD जो सा ऑप्शन है आपको उस ऑप्शन को अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक OMR शीट मिलेगी आपको। अब OMR शीट आपकी जो है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर का OMR शीट यहाँ पर होती है। ठीक है, इसको वो निकाल के आप लोगों को बोल देंगे कि जब टाइम पीरियड होगा उस टाइम पर आपको OMR शीट जो है वो खोल लेनी है, मतलब ये शीट को खोल लेना है। ये यहाँ से इस तरीके से सील होती है पूरी। ठीक है, ये आपको खोलने के लिए वहां पे जब बोलेंगे तभी खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना है। ठीक है, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको लिखी हुई होती हैं। इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान रखना है कि 2 टाइप के आपको मतलब बीच में सेट्स होंगे, तो उसमें गलती नहीं करनी। बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी जब मैं एग्जाम देने गई थी, तब भी मैंने नोटिस किया, और हर बार बताने के बावजूद भी गलती करते हैं। जैसे आपको कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले CDP होगा 1 to 30। ठीक है, उसके बाद में जिन बच्चों ने मैथ्स और साइंस ले रखा है उनका होगा 31 to 90। फिर उसके बाद में मेरा क्योंकि सोशल साइंस सब्जेक्ट था, तो मैंने इसीलिए सोशल साइंस वाला है और मुझे मैथ्स और साइंस दिया गया है। ठीक है, तो ये वाले हैं। अदर जो है आपके आपकी जो मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे सोशल साइंस और मैथ्स ही होता है ज्यादा। बाकी आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो अपनी मतलब की इंग्लिश ली थी, हिंदी ली थी सॉरी, और सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर अलग अलग पोर्शन रहेंगे, तो आपको पोर्शन का ध्यान रखना है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, आपको सारे के सारे ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बता दूंगी, वरना ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, आप नेट से देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए ये आपको MR शीट के साथ साथ ये सारे क्वेश्चन चलेंगे। ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस है। अब कई बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो मैथमेटिक्स और साइंस करने बैठ जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस था, तो मैंने जो है मैथ्स और साइंस को नहीं छुआ। ठीक है, तो मैंने इसको फटाफट से पलटा और आगे आगे बढ़ती गई। ये देखिए, ये पूरा मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर यहाँ से जब हम आगे आगे गए, तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस है। ये 60 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मेरा सोशल साइंस था, तो मेरे उसके अंदर सिविक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। ये देखिए, ये सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडी है, यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से ये मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए थे, ये मैंने कर लिए हैं। और इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 60 क्वेश्चंस पूरे इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। अपने लैंग्वेज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर आपको ध्यान से नहीं करे तो जल्दी जल्दी में आप गलत ही करने बैठ जाओगे, और आप सर्कल भी फिल करने हैं तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। अब देखिए, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर पार्ट 4 है जो कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश है। अब वो आपके हाथ में, आपने लैंग्वेज कौन सी ले रखी है। लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी ली थी, तो मुझे उसको नहीं छेड़ना था। ठीक है, लेकिन कई बच्चों ने क्या गलती करी, वो इसको भी करने बैठ गए। उनको लगा कि उन्होंने इंग्लिश ले रखी है तो ये इंग्लिश ही करनी होगी, तो हमने कर ली। ठीक है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी लैंग्वेज 1 क्या है। तो मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी थी, तो मैंने इस वाले इंग्लिश को नहीं छुआ। यहाँ पर देखिए, पार्ट 4 जो है, यहाँ पर अगेन पार्ट 4 है, यहाँ लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी है, तो ये वाला मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर हिंदी करी फटाफट से। ठीक है, और हिंदी करने के बाद में जब आप आगे आगे बढ़ेंगे ना, ये देखिए लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश है, तो यहाँ पर लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज 2 इंग्लिश थी तो मैंने ये फिल किया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए, कई बच्चों ने लैंग्वेज 2 हिंदी ले रखी थी, तो ये उनके लिए है। तो आप लोगों को अपने लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपका 60 मार्क्स वाला सब्जेक्ट कौन सा है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे होते हैं, बहुत बार पेपरों में फंस जाते हैं और गलत करने बैठ जाते हैं। मेरे साथ खुद के कोई भी स्टूडेंट्स थे
जिन्होंने गलत फिल कर दिया, उनके बाद में उनको 10-15 मिनट वेस्ट होने के बाद पता लगा कि हम तो गलत सेट कर रहे थे, और उसके बाद में उनको प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि उन्होंने सर्कल भी कर दिए थे, तो वो सर्कल दोबारा से फिल नहीं किए जा सकते, आपको दोबारा से ओएमआर शीट वो लोग नहीं देंगे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।